हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हैरे। वैसे तो गाइस ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लिए ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे मैं आपको समझाने वाला हूँ। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा। और यार इस बार मैं एक बात बता दूं, इस बार मैं अप्रोच आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन आया है ना। तो इसकी अप्रोच आपको मैं ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा और एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको। और फिर एंड में तो यार हम कोड करेंगे। कोड इसका दो चार लाइनों का ही है, क्वेश्चन भी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मेन काम इस वीडियो में आपको अप्रोच समझाना है अच्छे से, और क्वेश्चन फिर अप्रोच फिर कोड हम करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एंड में कोड दे ही दूंगा। तो आपको इस वीडियो से इस क्वेश्चन के बारे में A to Z सब इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। और इस वाली वीडियो में मेन काम मेरा रहेगा आपको अप्रोच समझाने का, अच्छे से ड्राई रन वगैरह करके सब तरीके से एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब एक एरे दिया हुआ है बस। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द एरे सच दैट एलिमेंट्स आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में हमें एलिमेंट को अरेंज करना है, सॉर्ट करना है कुल मिला के एरे को। चेंजिंग अ नंबर टू ग्रेटर और लेसर देन ओरिजिनल नंबर इज काउंटेड एज वन ऑपरेशन। हमें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन से ये काम करना है, एरे को सॉर्ट करना है। और अगर हमने किसी नंबर को कम कर दिया या बढ़ा दिया तो वो एक ऑपरेशन की तरह काउंट होगा। ठीक है? क्वेश्चन समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो। ये देखो, एग्जाम्पल वन में हमें 6 लेंथ का एक एरे दिया है, 1 2 3 6 5 4। अब यहाँ पे देखो, हमें बोला है कि एरे सॉर्ट ऑर्डर में होना चाहिए। हमें एरे को सॉर्ट करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हर एलिमेंट अपने पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो क्या 2 1 से बड़ा है? हाँ है, तो ठीक है। 3 2 से बड़ा है? हाँ है, तो ठीक है। 6 3 से बड़ा है? हाँ ठीक है। क्या 5 6 से बड़ा है? नहीं, 5 6 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे एक दिक्कत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम 6 को छोटा कर दें, अगर हम 6 को 2 से माइनस कर दें, तो 6 4 बन जाएगा। और 4 3 से भी बड़ा होएगा, और 5 से छोटा भी होएगा। यानी कि यहाँ पे काम 4 बनाने से चल जाएगा। फिर 5 से छोटा 4 हो गया। फिर क्या 4 से छोटा 5 है? नहीं। तो 4 को यहाँ पे अगर हम 5 बना दें, तो काम चल जाएगा हमारा? नहीं चलेगा गाइस, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है। आगे वाला एलिमेंट पिछले वाले एलिमेंट से बड़ा ही होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा, बड़ा ही होना चाहिए। यानी कि 5 से काम नहीं चलेगा, हमें 4 को 5 से भी बड़ा बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें 4 को 6 बनाना पड़ेगा। समझ गए आप यहाँ पे देख सकते हो, एलिमेंट एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे यही लिखा है कि 6 को हम 2 से डिक्रीज कर देंगे, और 4 को हम 2 से इंक्रीज कर देंगे। तो एरे बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यानी कि हर एलिमेंट अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा है। यही था क्वेश्चन, इतना ही आसान था क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको अब समझ में आ चुका है कि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे बनाना है। दूसरा एग्जांपल भी चलो ले ही लेते हैं, वो भी छोटा सा ही है। इसमें 4 साइज का एरे दिया हुआ है, 1 1 1 1 एलिमेंट है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। 1 से 1 बड़ा है क्या? नहीं, बराबर है। और मैंने आपको कहा था कि बराबर नहीं चलेगा, यानी कि यहाँ पे ही गड़बड़ है। तो 1 को हम 2 बना सकते हैं, फिर 1 को हम 3 भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर 2 बनाएंगे तो इससे बराबर हो जाएगा ना। हमें इससे बड़ा बनाना है, तो 2 से बड़ा क्या होता है? 3। फिर इसको काट के हमें 4 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से बड़ा 4 ही होता है। तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन लग गए? 1 2 3, इसलिए आउटपुट में आ गया 3। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में कितने वो लगे थे? इसे हटाओ जरा। पिछले वाले क्वेश्चन में कितने ऑपरेशन लगे थे? हमने 6 को हटा के 2 से डिक्रीज कर दिया था और 4 बना दिया था, और 4 को हमने 6 बना दिया था। तो 2 ऑपरेशन लगे थे, इसलिए आउटपुट में आ गया 2। तो इस तरह से आउटपुट में हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देना है। ये बात आप समझ गए हो, और कुल मिला के अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो अब बारी है गाइस अप्रोच समझने की। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। अब आप एक बार क्वेश्चन देखो। अगर ये क्वेश्चन ये बोलता ना कि हमें इस एरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, तो यार ये क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर लूप लगा के ही सॉल्व हो जाता। क्योंकि हम क्या करते,
हम एक फॉर लूप लगा देते, आई को हम इनिशियलाइज कर देते 1 से, यानी कि 1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना, उससे आई आगे बढ़ता रहता, और जो भी एलिमेंट पिछला वाला आई से अगर बड़ा आ जाता, यानी कि मान लो इस केस में जैसे आई 1 से इनिशियलाइज हो गया और आई माइनस वन से ग्रेटर है या नहीं ये हम चेक कर रहे हैं, तो 2 1 से ग्रेटर है, हाँ, तो आई को प्लस कर दिया। फिर 3 2 से ग्रेटर है, हाँ। फिर 6 3 से ग्रेटर है, हाँ। फिर 5 6 से ग्रेटर है, नहीं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम मिल जाती और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते। मान लो 5 को हम बना देते 7 बना देते, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाता। फिर 4 को हम 8 बना देते, तो इस तरह से हमारा काम हो जाता। लेकिन 5 को 7 बनाने में हमें 5 में पहले 1 ऐड करना पड़ता, फिर 2 ऐड करना पड़ता, तो हमारे हो जाते 2 ऑपरेशन। फिर 4 को 8 बनाने में हमें और 4 ऑपरेशन ऐड करने पड़ते, तो हमारे टोटल हो जाते 6 ऑपरेशन। लेकिन हमें तो यार यहाँ पे ये दिक्कत है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगाने हैं, मिनिमम नंबर। इसलिए हम ये नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, ये होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। लेकिन उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला मेथड एकदम अच्छे से समझा दूंगा। तो चलो अब हम वो समझ लेते हैं। तो एक चीज आप गौर करो यार पहले, इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि इससे ही मेन काम एल्गोरिथम का पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि अगर हम 2 - 1 करते हैं, 2 का इंडेक्स क्या है, 1 है। मैं यहाँ पे एक बार इंडेक्स लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मैं एलिमेंट्स को माइनस करूंगा और इंडेक्स को माइनस करूंगा, और आप देखना उनका कंपैरिजन। तो अगर 2 - 1 कर दें, यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी लेता हूँ। ठीक है यार, ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो यार पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स का कम वो कर रहा हूँ, डिफरेंस, एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंडेक्स का कर रहा हूँ, इंडेक्स। थोड़ी राइटिंग को इग्नोर करना, आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट्स और इंडेक्स लिखा है। तो अगर मैं एक एलिमेंट को प्रीवियस एलिमेंट से माइनस करूं, और एक इंडेक्स को प्रीवियस इंडेक्स से माइनस करूं, तो आप देखना, आप पैटर्न ऑब्जर्व करना बस। अगर मैं 2 - 1 कर दूं, यानी कि एक एलिमेंट को पिछले एलिमेंट से माइनस कर दूं, तो क्या आएगा, 2 - 1 आएगा 1। और 1 - 0 क्या आएगा, इंडेक्स को माइनस कर रहा हूं मैं, 1 - 0 भी आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को माइनस कर रहा हूँ अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से, और यहाँ पे मैं इंडेक्स को माइनस कर रहा हूँ प्रीवियस इंडेक्स से, इतना ही कर रहा हूँ मैं। फिर मैं 3 - 2 कर दूं, तो भी 1 आएगा। और इंडेक्स क्या है इनका, 2 - 1 है ना, तो 2 - 1 कर दूं तो भी 1 आएगा। फिर आगे चलो, 6 - 3 कर दूं तो 3 आएगा, 6 माइनस कर दूं तो 3 आ जाएगा। और इंडेक्स क्या है इनका, 2 और 3 है, तो 3 - 2 कर दूं तो 1 आएगा। ठीक है, फिर और आगे चलो, 5 - 6 कर दूं तो क्या आएगा, 5 - 6 अगर मैंने कर दिया तो -1 आएगा। और इंडेक्स क्या आएगा, 4 - 3 1। और अगर मैं करूं 4 - 5 तो क्या आएगा, तो भी -1 आएगा। और इंडेक्स क्या आएगा, 5 - 4 1। तो अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, 1 2 से बड़ा है, तो 2 - 1 किया और इंडेक्स में भी 1 - 0 किया, तो वो बराबर आ गए। फिर 3 2 से बड़ा है, तो 3 - 2 किया, 1 आ गया, और उनके इंडेक्स को माइनस किया तो भी 1 आ गया, तो ये भी बराबर आ गए। फिर 6 - 3 किया, तो 3 आ गया, और इनके इंडेक्स को डिफरेंस किया तो 1 आ गया। तो इस केस में ये जो एलिमेंट्स वाला डिफरेंस है ना, ये बड़ा हो गया। ऊपर वाले केस में बराबर था, ऊपर वाले केस में बराबर था। फिर आगे चले और 5 - 6 किया, तो -1 आया, और उनके इंडेक्स को माइनस किया तो 1 आया, यानी कि इस केस में ये छोटा हो गया। और 4 - 5 किया तो -1 आया, और उनके इंडेक्स को माइनस किया तो 1 आया, यानी कि इस केस में भी छोटा हो गया। तो यार अब आप चीज यहाँ पे देख लो और समझो कि जब जब एलिमेंट्स का डिफरेंस कर रहे हैं, और उनके एक एलिमेंट का डिफरेंस कर रहे हैं प्रीवियस वाले एलिमेंट से, और उसी एलिमेंट के इंडेक्स का डिफरेंस कर रहे हैं प्रीवियस वाले इंडेक्स से, तो जब जब एलिमेंट्स के डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू
देख रहे हो ना आप, इक्वल टू या ग्रेटर देन हो इंडेक्स के डिफरेंस से, तब तब यार ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग है। ये देख सकते हो आप, क्योंकि वन टू से बड़ा, टू वन से बड़ा था, थ्री टू से बड़ा था, सिक्स थ्री से बड़ा था, तो वन वन थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन वन वन, हमेशा इंक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है ना एलिमेंट्स का डिफरेंस इंडेक्स से, तो यार मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरे है, वो एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन जब भी जैसे फाइव सिक्स से छोटा था तो इनका डिफरेंस माइनस वन आया, और फोर फाइव से छोटा था तो इनका भी माइनस वन आया, यानी कि छोटा हो गया इंडेक्स के डिफरेंस से। यानी कि जब भी इंडेक्स के डिफरेंस से छोटा हो जाए एलिमेंट्स का डिफरेंस, यानी कि गड़बड़ है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। दैट्स इट, यही चीज है। जब जब मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू है एलिमेंट्स का डिफरेंस, तो सही है, अगर नहीं है तो गलत है, मतलब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यही चीज मैं दूसरे एग्जांपल के साथ भी आपको दिखा देता हूँ, इसे माइनस कर दो। अब इस एग्जांपल के साथ यही चीज देख लेते हैं हम। तो इसमें एलिमेंट्स और इंडेक्सेस, ठीक है, इनका हमें डिफरेंस करना है। तो यार पहले देखो, ये इंडेक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जीरो, वन, टू, थ्री। बहुत आसान चीज है यार, वही चीज है जो मैंने ऊपर करी थी। वन माइनस वन करूंगा, एलिमेंट्स कर रहा हूँ पहले मैं, वन माइनस वन करूंगा तो क्या आएगा, जीरो। और वन माइनस जीरो कर दूंगा इंडेक्स का तो क्या आएगा, वन। फिर यहाँ पे वन माइनस वन करूंगा तो भी जीरो आएगा। फिर यहाँ पे वन माइनस वन करूंगा तो भी जीरो आएगा। और इंडेक्स में तो वन 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 आएगा, है ना। टू माइनस वन वन होता है और थ्री माइनस टू भी वन होता है। पर यहाँ पे तो तीनों ही लेस हो रहे हैं, यहाँ पे तो तीनों ही लेस हो रहे हैं। तो भाई वही तो बात है, यहाँ पे तभी तो आउटपुट थ्री आया, क्योंकि हमें यहाँ पे तीनों को बदलना पड़ेगा। इसे माइनस टू बनाना पड़ेगा वन को, फिर दूसरे वाले वन को माइनस वन बनाना पड़ेगा, फिर जीरो वन, या फिर इसको वन रहने दें, इसको टू बनाए, इसको थ्री बनाए, इसको फोर बनाए, कुछ भी कर लो, तीन चेंज तो करने ही पड़ेंगे ना, तो इसलिए इसका आउटपुट थ्री आ रहा था। और ऊपर वाले में आंसर क्या आया था, मतलब ऊपर वाले में डिफरेंस कितना आया था, ऊपर वाले में डिफरेंस टू आया था, इसलिए यहाँ पे आउटपुट भी टू आ रहा है। तो यार ये एक मेन पैटर्न है, मेन एक पैटर्न है ये, जो आपको इसमें ऑब्जर्व करना है। आप समझ गए हो कि जो भी, अगर एलिमेंट का डिफरेंस इंडेक्स के डिफरेंस से कम है ना, तो वहां पे दिक्कत है। अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन है तब तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर में, और यहाँ पे मैं पहले जल्दी से वही चीज लिख देता हूँ जो कि मैंने आपको समझाई थी, कि अगर एलिमेंट्स का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल होएगा इंडेक्स सिक्स का डिफरेंस से, तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अभी तो बताया था आपको क्यों होंगे, अच्छे से बता दिया था, ये मत बोलना समझ नहीं आया, ठीक है, दोबारा देख लो अगर समझ नहीं आया तो। और अगर एलिमेंट्स का डिफरेंस लेस देन होगा इंडिसेस के डिफरेंस से, तो गड़बड़ है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है यार, अभी आपको समझाया था, दोबारा नहीं समझाने वाला, दोबारा देख लो नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। तो अब हम इस कंडीशन का यूज करके हम ये अप्रोच को, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, बने रहो, अच्छे से बताता हूँ। हम सबसे पहले एक डीपी एरे बना लेंगे, एन साइज का। एन क्या है, जो हमें नम्स एरे गिवन है ना क्वेश्चन में, उसका साइज है, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स डीपी एरे के इनिशियलाइज कर देंगे वन से। समझ में आ गया, एक एरे बना लेंगे डीपी, उसके सारे एलिमेंट्स को वन से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद ये वाली कंडीशन लगाएंगे कि एलिमेंट्स का डिफरेंस इंडेक्स के डिफरेंस से ग्रेटर होना चाहिए। तो यार एलिमेंट्स का डिफरेंस हमें कैसे निकालना है, पहले एलिमेंट को उसके पिछले वाले एलिमेंट से माइनस करना है। मतलब एक एलिमेंट को उसके पिछले वाले एलिमेंट से माइनस करना है ना, तो उसके लिए दो फॉर लूप लगा देंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो,
जे लेस देन जे लेस देन जे लेस देन आई, क्योंकि जे वाला एलिमेंट पिछले जे वाला इंडेक्स पिछले वाले एलिमेंट का होगा और आई वाला इंडेक्स आगे वाले एलिमेंट का, फिर उनका ही तो हम डिफरेंस निकालेंगे ना, जे प्लस प्लस। ठीक है। और कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स का डिफरेंस। तो यार एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, मान लो एरे का नाम नम्स है, तो भाई नम्स का एलिमेंट कैसे निकालोगे, इंडेक्स क्या है आई माइनस पिछला वाला एलिमेंट्स नम्स जे, क्योंकि आई और जे इंडेक्स हैं। और एलिमेंट्स ऐसे निकालते हैं यार, बेसिक चीज समझा रहा हूँ आपको, बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इंडेक्स के डिफरेंस से। इंडेक्स क्या है, आई माइनस जे, दैट्स इट। यही थी हमारी कंडीशन। और ये एक कंडीशन है, ठीक है ना, ये कोई हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो ये इफ के अंदर आएगी। हाँ, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है ना, तो अब हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारा डीपी एरे हमने बनाया था ना एन साइज का, जिसमें सारे एलिमेंट्स को वन से इनिशियलाइज कर दिया था, उसमें हम एक काम करेंगे, उस डीपी एरे के ith एलिमेंट को मैक्सिमम ऑफ डीपीआई, मतलब जो भी उसमें करंट एलिमेंट पड़ा हुआ है, जैसे कि अभी वन है, और डीपीजे का जो भी एलिमेंट होगा उसमें प्लस वन कर देंगे। यार ये वाली कंडीशन आपको समझ में नहीं आई है ना, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए कंडीशन। लेट सपोज हम एक नम्स एरे ले लेते हैं, 1,3,3 ले लेते हैं। तो सबसे पहले डीपी छोड़ो, कंडीशन अप्रोच सब छोड़ो, जो मैंने क्वेश्चन समझाया था उसके हिसाब से बताओ क्या होगा इसमें। अगर मैं वन 3 1 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे तो सही है। क्या 3 3 से बड़ा है, नहीं, बराबर है। बराबर तो नहीं होना चाहिए भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो या तो बड़ा हो जाए तभी होएगा। तो ये वाला थ्री इससे बड़ा, वन से बड़ा रहना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इसको माइनस करके, मतलब इसको एक से डिक्रीज करके टू बना दूं, क्या अब ठीक है। हाँ यार ठीक है, वन से बड़ा टू है और टू से बड़ा थ्री, तो यहाँ पे हो गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि हमें एक ऑपरेशन करना है बस इसमें, टू को थ्री को टू बना देना है। ये तो खैर इसमें करना है, ये एक ड्राई रन के लिए एग्जांपल दिया है मैंने। तो चलो अब इस एग्जांपल का ड्राई रन कर देते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में। सबसे पहले क्या होगा, केस वन में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, आई जीरो से इनिशियलाइज है और जे भी जीरो से इनिशियलाइज है। आई इज इक्वल टू जीरो है और जे इज इक्वल टू जीरो है। तो यार नम्स आई माइनस नम्स जे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नम्स आई खुद जीरो इंडेक्स पे है और माइनस वन इंडेक्स पे थोड़ी ना कोई एलिमेंट होता है, और उससे पीछे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये वाला केस तो स्किप हो जाएगा, तो स्किप हो जाएगा, क्योंकि आई खुद ही जीरो इंडेक्स पे है ना अभी, और इससे पिछला वाला एलिमेंट क्या माइनस वन इंडेक्स पे होगा क्या, नहीं ना, बस तो फिर तो ये वाला केस स्किप हो जाएगा। अब केस टू पे आ जाओ। केस टू में आउटर लूप हमारा आई वाला है ना, तो आई तो हो जाएगा टू, टू नहीं वन, जीरो था ना पहले, अब हो जाएगा वन। और जे फिर कहां तक चलेगा, जे की कंडीशन देखो, जे लेस देन आई लिखा है, जे लेस देन इक्वल टू आई नहीं लिखा। यानी कि अगर आई वन है तो जे सिर्फ जीरो के लिए चलेगा, क्योंकि जीरो ही तो होता है लेस देन वन। ठीक है, तो चलो अब चला के देखते हैं, मतलब क्या ड्राई रन करके देखते हैं। लूप के अंदर हम घुस गए, नम्स आई, यानी कि नम्स, अरे यार हाँ, नम्स आई यहाँ पे क्या है, जीरो, नहीं वन। केस टू में आई वन है ना, तो नम्स ऑफ वन माइनस नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे, जे क्या है, जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल, ये चेक कर रहा है, आई माइनस जे, आई क्या है वन माइनस जीरो, आई माइनस जे है वन माइनस जीरो। क्या ये कंडीशन सही है गाइस, देख लेते हैं अभी। नम्स ऑफ वन क्या है, वन इंडेक्स पे थ्री पड़ा है, यानी कि थ्री, माइनस जीरो इंडेक्स पे क्या है, वन पड़ा है, वन, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए वन माइनस जीरो से। तो हाँ यार ये तो है, क्योंकि थ्री माइनस वन तो टू होता है और टू ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वन से। तो यार ये तो सही होगी इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन सही होगी तो उसके बाद क्या करना है, डीपीआई में मैक्सिमम ऑफ डीपीआई डीपी जे प्लस वन का हमें ऐड कर देना है, रिप्लेस कर देना है। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहीं पे हम इसमें अपडेट कर लेते हैं।
डीपी आई, आई क्या है यहाँ पे, 1 है, 1, और जे क्या है, 0। तो अब डीपी वन में, यानी कि डीपी के 1th इंडेक्स में मैक्सिमम ऑफ डीपी वन और डीपी 0+1 ऐड हो जाएगा। यानी कि डीपी वन क्या है, डीपी इनिशियलाइज था ना 1 से, तो डीपी के सारे इंडेक्स पे तो 1 ही है, तो यहाँ पे तो 1 है। और डीपी जीरो पे क्या है, डीपी जीरो पे भी 1 है, लेकिन डीपी जीरो पे 1+1 करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी कि डीपी वन पे अब आ जाएगा 2। तो अब डीपी क्या हो गया, सबसे पहले डीपी क्या था, 1,1,1, लेकिन अब डीपी वन पे 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2। समझ गए, समझ गए भाई। तो चलो, ये केस 2 हो गया। अब केस 3 देख लेते हैं। केस 3, केस 3 में आई क्या होगा, 2, और जे क्या होगा, जे पहले 0 होएगा, फिर जे 1 होएगा। 2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि लेस देन आई होना है, लेस देन इक्वल टू आई नहीं होना। तो पहले जे वो 0 होएगा, और फिर जे होगा 1। तो सबसे पहले ये देखते हैं, नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे इक्वल टू आई माइनस जे है या नहीं। आई को यहाँ पे 2 कर देते हैं, और जे को 1, और 2 -1 है या नहीं देखते हैं। तो नम्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, यानी कि 3, माइनस नम्स ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 - 1 से, 1 से। तो यार 3 - 3 तो 0 हो गया, यानी कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ के बाद जो ये डीपी वाला स्टेटमेंट है, इसमें ये घुसेगा ही नहीं, यानी कि नो चेंज। ठीक है, फिर दूसरी बार ये चलेगा जब जे इज इक्वल टू 1 के लिए, तो वो भी मैं यहीं देख लेता हूँ। जे को इस बार कर दिया 1, नहीं, जे इज इक्वल टू 0 के लिए चलना था ना पहले। ओके, जे इज इक्वल टू 0 के लिए चलना था, लेकिन हमने जे इज इक्वल टू 1 के लिए चला के दिखा दिया पहले आपको। अब जे इज इक्वल टू 0 के लिए चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे 0 कर दो, 0 कर दो, इसे हटा दो, ये जे इज इक्वल टू 1 के लिए था गाइस। ठीक है, अब 0 पे ये है, तो देखते हैं नम्स ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, 3, माइनस नम्स ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 1। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है नम्स ऑफ 0 के, आई मीन 2 - 0 के, मेरे को तो लग रही है यार। तो 3 - 1 2, हाँ 2 इक्वल टू 2 हो गया, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। यानी कि इफ लूप के अंदर, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर वाला ये जो स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखते हैं ये क्या कहता है, ट्रू हो गई ना, इसमें हटा देता हूँ यहाँ पे, ट्रू हो गई है, ये आपको पता है। तो अब डीपीआई क्या है, 2, 2, और जे क्या था, जे इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू ही थी ना, तो जे यहाँ पे 0 कर दिया मैंने। अब देखो डीपी 2 पे क्या पड़ा है, ये रहा डीपी एरे, डीपी 2 पे 1 पड़ा है अभी, तो 1, कॉमा डीपी 0 पे क्या है, डीपी 0 पे 1 है, और 1+1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1, 2। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे 1 हट जाएगा, और डीपी 2 पे 2 आ जाएगा, यानी कि डीपी हो जाएगा अब, डीपी 2 पे 2 आ जाएगा। तो अब डीपी हो जाएगा 1, 2, 2, दैट्स इट। अब केस 4 तो कोई होगा नहीं, क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 हो गया, आई हमेशा एन तक चलना था, और एन यहाँ पे n-1 तक चलना था यहाँ पे गाइस। मतलब n जो है साइज है, ये मान लो आप, क्योंकि सारे इंडेक्स को कवर हो गया ना, 1, 3, 3 हो गया, तो n-1 तक चलना था यहाँ पे। ये तो फॉर लूप की बेसिक सी गलती हो गई थी थोड़ी। ठीक है, तो केस तो सारे खत्म हो गए। तो डीपी एरे अब हमारा फाइनली ये बन गया। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से गाइस ये क्वेश्चन हो रहा है, तो हमारा डीपी एरे ये बन गया फाइनली। हमें क्या निकालना है, हमें मेथड्स निकालने हैं, कितने मेथड लगे। तो हम एक काम करेंगे अब, हमारा जो साइज है ना n, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे मैं अगली लाइन में लिखता हूँ कि कितने
मिनिमम ऑपरेशन लगे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑपरेशन लगे, उसके लिए हम क्या कर देंगे, एन माइनस मैक्स ऑफ डीपी कर देंगे। एन माइनस मैक्स ऑफ डीपी मतलब मैंने ऐसी एब्रीविएशन के लिए लिखा है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी एरे का साइज है ना, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ डीपी जो है ना, वो हम माइनस कर देंगे। तो एन क्या है, 3, और डीपी का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 2। तो 3 - 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि हमें एक ऑपरेशन लगा, और सच में ये एक ऑपरेशन लगा। ये था ना एरे, तो 3 को हमने हटा के एक से डिक्रीज करके 2 कर दिया ना, तो ये तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे आ गया। दैट्स इट गाइस, यही इसकी अप्रोच थी। हमने क्या है, डीपी एरे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से हो रहा है ना, तो इसलिए आपने अगर पहले नहीं पढ़ी होगी तो आपको मुश्किल लगेगी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी अप्रोच को समझाने की, ड्राई रन करने की भी। और मैं यार कोई टीचर नहीं हूँ, मैं अभी सीख ही रहा हूँ, इसलिए अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाए समझाने में तो प्लीज यार एडजस्ट कर लेना। एक बार और देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से गाइस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अब हम यहाँ पे ना कोड कर लेते हैं, हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं। मैं कोड करने के बाद एक बार दोबारा आपको बता दूंगा कि आखिर कोड में हमने किया क्या है। ठीक है, तो जो हमने वहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में समझा था, हमें वही करना है कोड। हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इंट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, जिसमें एरे का स्टाइल स्टोर कर लेंगे, नम्स डॉट साइज, स्टोर कर लिया। अब वही एक वेक्टर बना लेंगे, डीपी वेक्टर इंटीजर टाइप का डीपी, और उसका भी साइज एन रखेंगे, और सारी वैल्यूज इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, जैसा कि हमने वहां ऑनलाइन कंपाइलर में किया था। फिर 2 फॉर लूप चलाएंगे। मैं वहीं से कॉपी कर लूँ फॉर लूप, क्योंकि यार वही तो कर रहे हैं हम। 2 फॉर लूप चलाएंगे। लो, 2 फॉर लूप मैंने कॉपी कर लिए, इसे हटा देता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एन तक चलेगा गाइस ये। वहां पे n - 1 मैंने गलती से लिख दिया था। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन आई, j प्लस प्लस। और इसमें क्या होगा, इफ, वही कंडीशन, वो भी मैं ये वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, नम्स आई माइनस, और ये भी तो वहीं से ही होएगा, तो ये पूरा मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ना। वही चीज है गाइस जो मैंने आपको अभी समझाई। अगर एलिमेंट्स का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स का डिफरेंस है ना, तभी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे है। फिर जो मैक्सिमम होएगा डीपी की इनिशियलाइज वैल्यू से, और जो भी हमारा यहाँ पे लॉन्गेस्ट हमारा सब सब स्ट्रिंग आ जाएगा, वो हम स्टोर कर लेंगे डीपीआई में। और फिर एंड में क्या मैंने बोला था, कि रिटर्न कर देंगे एन माइनस मैक्सिमम एलिमेंट जो भी डीपी में है, तो वही कर देंगे अब हम, रिटर्न कर देंगे जो भी एन है, माइनस कर देंगे। ये एक फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा मैं, मैक्सिमम एलिमेंट डीपी डॉट बिगिन, कॉमा डीपी डॉट एंड। ये क्या है, डीपी एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेगा, और वो एन में से माइनस हो जाएगा, और ये हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। क्या हुआ, डीपी, यहाँ पे मैंने कहीं गलती कर दी क्या, अच्छा, यहाँ पे गाइस ये वाले कर्ली ब्रेसेस पेरेंथेसिस आता है, पेरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते मैंने। अब ट्राई करता हूँ। ओके, तो गाइस ये कंपाइल हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया। यहाँ पे हमने इंट एन में इस वेक्टर का साइज स्टोर कर लिया, फिर हमने वेक्टर बनाया डीपी का, जिसमें सारी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी। 2 फॉर लूप लगाए हमने, ताकि हम डिफरेंस निकाल सकें एलिमेंट्स का और इंडेक्स का। एलिमेंट्स का इंडेक्स अगर ग्रेटर देन है इंडेक्स के डिफरेंस से, तो फिर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और वो हमने डीपी में अपडेट कर दिया। और फिर
मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालने के लिए हमने एन माइनस मैक्सिमम एलिमेंट जो भी डीपी में है उससे हमने एन में माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो यार ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बहुत इजी बना के आपको समझाने का पूरे ट्राई किया था। अब पता नहीं आपको अच्छे से समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन गाइस कभी कभी हो जाता है और मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में ही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प लगी हो ना, तो मैं हर वीडियो में इंप्रूव करता ही रहूंगा, ये तो कंफर्म है। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अरे नहीं, ऐसे कैसे बाय, पहले सबमिट तो कर लें। सबमिट करने के बाद बाय करेंगे यार, सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, फाइनली सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं और यहाँ पे अच्छे से हमने सबमिट कर दिया है। तो चलो यार, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।